मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में बाबा सूरदास जी का पद ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया अगर तुम्हारा कल्याण आज नहीं हुआ तब फिर बात आगे बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना थोड़ी है। और वही इस पद में समझाते हैं कि अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है भैया, इसलिए बात अपनी अभी बना ले, यानी कल्याण के मार्ग पर अभी चल भाई, बाद में कौन देखने वाला है। भजन किया नहीं सत्संगत में आया, भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म यूं व्यर्थ गमाया, हीरा जन्म है व्यर्थ गमाया। जननी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। कहते हैं कि अब जीवन की बात है, तेरी जबानी भरम भुलानी, गुरु पित मातु की बात तो न मानी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। शूर क्रूर तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटी। शूर क्रूर तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी मिल के रहेगी, नर्तन पाए बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। कहते हैं कि भैया अगर मनुष्य जीवन में आए हो तो अभी कल्याण नहीं किया तो फिर कब कर पाओगे, फिर बात नहीं बन पाएगी। इसलिए चाहिए तुम्हें कि अपने कल्याण की बात आज और अभी सोचो, बाद में कब सोचोगे, बड़ा मुश्किल काम है। और ये बार बार थोड़ी मिलता है मनुष्य जीवन, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। कब हुक कर करुणा नर देही, दे तो ईश बिनु हे तो सनेही। बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि भगवान ने कभी आपके ऊपर जो कृपा की तो ये मनुष्य जीवन मिला। कब हुक कर करुणा नर देही, करुणा के सागर ने हमारे ऊपर कृपा की तो ये मनुष्य जीवन मिला। और फिर ये मिला तो इसका सही उपयोग तो करो ना भाई, और नहीं सही कर पाए तो फिर पछताना पड़ेगा। और यहीं पर बात सूरदास जी भी तो वही कहते कि अब न बनी तो फिर न बनेगी। आज अगर तुम अपने कल्याण के मार्ग पर नहीं चले तो कब चलोगे भाई? कौन तुम्हारे पीछे लाठी लेकर पड़ेगा कि भैया सीधे सीधे चलो, ठीक ठीक रास्ता पे चलो? कोई नहीं पड़ता किसी के पीछे, कोई पीछे आपके क्यों आएगा? आपकी मर्जी है, जैसा जीवन जीना है जियो। नर्तन बार बार नहीं मिलता, आज अगर तुमने अपने कल्याण की बात नहीं की तो फिर कब कर पाओगे भाई? फिर कौन आपको स्मरण कराएगा? बड़ा मुश्किल है। भजन किया नहीं सत्संग आया, अगर आपने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, चिंतन नहीं किया तो फिर ना सत्संग में आए तो बात कहां बनेगी। हीरा जन्म यो व्यर्थ गमाया, और ये सुंदर जीवन जो मिला है ना, वो व्यर्थ में चला जाएगा। और कहते हैं कि फिर माता जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। फिर क्या माँ के उधर से जन्म मिलेगा? जब अभी मिला हुआ है और इसका सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में कौन देखने वाला है? फिर क्या पक्का है कि आपको मिलेगा ही? बड़ा मुश्किल है। फिर जन्म मिला ना मिला ये कोई पक्का तो करना मुश्किल है भाई। इसलिए थोड़ा सा विवेक को जागृत करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले चलो मित्रों। तेरी जबानी भरम भुलानी, गुरु पित मातु की बात न मानी। कहते हैं कि यौवन में माता पिता गुरु की आज्ञा मानना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने सामने दूसरे के ज्ञान को छोटा समझ लेता है।
हम अगर जागरूक नहीं हुए तो यही तो है हमारी स्थिति। नैया कहो कैसे पार लगेगी, कैसे पार हो पाएगी नैया, इस पर विचार करो मित्रों। शूर कूर तेरी काया माटी, कहते हैं कि भैया ये जो काया है, ये जो शरीर है, ये मिट्टी के जैसा है। धरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटी, ये जो पृथ्वी पर गिर पड़ा, इसके जब प्राण पखेरु उड़ गए, जब श्वास बंद हो गई, तो फिर क्या, माटी में माटी मिल के रहेगी। ये जो मिट्टी का बना हुआ है मामला, ये अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। बाबा तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो शरीर बना है, कैसे बना है, इसके अंदर सुंदर दिव्य चेतना विराजमान है। और शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं, इनसे शरीर की रचना हुई है। पंच रचित यह अधम शरीरा, ये जो अधम है, अधम माने शरीर, तो जन्म जायत शूद्रा नाम संस्काराय दुज उच्चते, ये जो शरीर है सभी का एक जैसा जन्म लेता है माता के उदर से, लेकिन जब संस्कार अच्छे पड़ जाते हैं तो फिर उसका दूसरा जन्म हो जाता है, और वह दूसरा जन्म हमारे कल्याण के मार्ग पर चढ़ सकता है, उस शुभ कार्य में लग सकता है। दुज का मतलब है दूसरा जन्म, सुंदर जन्म। तो माता के जन्म दिया, ये पहला जीवन है, और दूसरा जन्म है संस्कारों का। जब सुंदर संस्कार मिल जाएंगे हमारे जीवन में तो कल्याण के मार्ग पर हम बढ़ सकते, और अगर नहीं बढ़े तो फिर मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगी, फिर कौन बचाएगा उसको भाई। कठिन काम है, थोड़ा विवेक को जागृत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा कल्याण हो। ये मार्गदर्शन सदगुरु से, संतों से, महात्माओं से लेना पड़ेगा हमें, तभी मार्ग हमारा खुलेगा, अन्यथा कठिन है बात। थोड़ा विवेक को आदर देना पड़ेगा हमें, अपने जागरूकता आनी चाहिए जीवन में। जोश से काम नहीं बनेगा, होश पूर्वक यात्रा चलानी पड़े। कोई बड़ा पत्थर आकर अगर आपके पैर को दबा ले, गिर जाए आपके पैर के ऊपर कोई चट्टान, और आप जबरदस्ती खींचे तो पैर ही खराब होगा, चट्टान का क्या बिगड़ता है। ऐसे संसार रूपी, भवसागर रूपी ये जो चट्टान में हम उलझ गए हैं, इससे सद्गुरु संत हमारी मदद करें, ऐसे आचरण हो हमारे जीवन में, तो उस सागर से निकलना संभव है भाई। नहीं तो उलझना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं बनेगा हमारे हाथ में, कुछ आएगा भी नहीं, हम उलझन में जीते रहेंगे, मुसीबत हमारी बढ़ेगी और हम बेहोशी में चले जाएंगे। तो थोड़ा जागरूकता लानी पड़ेगी, अपने जीवन के कल्याण की बात सोचनी पड़ेगी। और हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इस बात को विचार करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, माता फिर तुझे दूसरी बार थोड़ा जन्म दे पाएगी अगर सही मार्ग पर नहीं चला, पश्चाताप ही तो लगेगा हाथ में। इसलिए थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत करके हमें थोड़ा इस पर विचार करने की जरूरत है। मित्रों नमस्कार।